जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज्योतिष भाई CS पटाक में। मैं अनुराध है। सनातन धर्म में जो भी व्रत हैं, त्योहार हैं, उपवास हैं, जो भी परंपराएं हैं, इन सबके पीछे एक कंप्लीट विज्ञान है, एक समावेशी विज्ञान है। इसके प्रमाण भी मौजूद हैं, इसके अनुभव भी मौजूद हैं। इसी क्रम में 14 जनवरी को मकर संक्रांति आ रही है। मकर संक्रांति का मतलब ये हुआ कि भगवान सूर्य जो है वो धनु राशि से निकलकर मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं, उत्तरायण होने जा रहे हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन, ये जो दोनों अयन हैं, इनको लेकर वृहद चर्चा की गई है हमारे ज्योतिष शास्त्र में और वेदों में भी। अब वेदों, उपनिषदों या हम ग्रंथों, शास्त्रों की बात करें तो सब में चर्चाएं शामिल है। समय बदलता गया, व्यवहार बदलते गए, परंपराएं बदलती गई, समझ बदलती गई। वर्तमान में क्या हो रहा है कि हर कोई व्यक्ति, चूंकि गूगल है आज अवेलेबल, तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, वेद भी पढ़ रहे हैं, उपनिषद भी पढ़ रहे हैं, शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं, और सब अपनी अपनी बुद्धि उसमें लगा रहे हैं, अपना अपना दिमाग उसमें लगा रहे हैं और अर्थ का अनर्थ किए जा रहे हैं। आलोचना नहीं, एक समालोचनात्मक चर्चा हम यहाँ पे करें कि कई विद्वानों को मैंने देखा कि थोड़ा सा योग, थोड़ा सा प्राणायाम शामिल किया, एक नया नाम दिया और मार्केट में लॉन्च कर दिया। फलानी क्रिया है, आप ऐसा करेंगे अपने प्राणों को आप अनुभव करेंगे। ढिकानी क्रिया है, आप इसको ऐसा करेंगे अपने प्राणों को आप महसूस करेंगे। आपको अंतः ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, आप देवज्ञ हो जाएंगे, वॉटेवर वॉटेवर वॉटेवर। अब चूंकि वो बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है, चल गए, तो उनके सारे जो प्रोडक्ट थे वो बिकने लगे मार्केट में, जबकि वास्तविकता का इससे कोई लेना देना नहीं। मनोविज्ञान में स्व जो है, सेल्फ इंग्लिश में जो वर्ड है, एक शाब्दिक अर्थ हुआ स्व। इंग्लिश में यदि हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो सेल्फ मीन्स स्वयं। मनोविज्ञान में सेल्फ की एक अलग डेफिनेशन है। इस विषय पर हम लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन किसी अन्य दिन। मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन फेसबुक पे कम से कम एक वीडियो इससे रिलेटेड में अपलोड करूं, या मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे उस पर अपलोड करूं। आज हम बात करेंगे सिर्फ और केवल सिर्फ मकर संक्रांति पर क्या विशेष किया जा सकता है। तो 14 जनवरी को लगभग 2:45 बजे के आसपास भगवान सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब इस समय तिल के कुछ टोटके होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव जो थे वो अक्सर कहा करते थे, जब भी वो कोई कर्म करते थे किसी के लिए, तो ऐसा कहा करते थे कि ये प्रयोग है। प्रयोग का मतलब हुआ एक्सपेरिमेंट, कि एक प्रयोग है, हम ऐसा करके देखते हैं, शायद सफलता मिल जाए। तो उपाय अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है और इसमें अहंकार शामिल है। उपाय का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, जहां पर समस्या का समाधान मौजूद हो, दैट कॉल्ड उपाय। तो उपाय बड़ा वर्ड है अपने आप में। तो हम प्रयोग करते हैं, हम सब छोटे लोग हैं, प्रयोग की बात करते हैं। तिल के, सरसों के, लौंग के, ये जो सारे जो इस टाइप के छोटे छोटे जो चीजें होती है, ये वास्तव में टोटके होते हैं। तो काली तिल के कुछ टोटके इस दौरान किए जा सकते हैं, जो कि हमारे जीवन की कई समस्याओं को समाधित कर सके। जैसे काली तिल अपने आप में एक विशेष रासायनिक और भौतिक गुणों को लिए हुए है। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर धातुगत कमी अनुभव करता हो, तो काले तिल के जो लड्डू होते हैं वो उसके लिए बेहद पौष्टिक होते हैं। तो काले तिल के और क्या टोटके हम उत्तरायण के दौरान कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जीवन की कुछ समस्याओं का समाधान हो सके। आज इस विषय पर हम बात करें। यदि ऐसा होता है कि हर काम में आपकी रुकावट आती है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है, इस टाइप की समस्याएं यदि सतत चल रही है, तो सिर्फ ये होना चाहिए कि काली तिल
मकर संक्रांति के दिन से हम उसको शुरू करेंगे और प्रत्येक शनिवार ये करना है। काले तिल को ऐसे दोनों हाथों में लेना है, दोनों मुट्ठियों में लेना है। घर के जितने भी सदस्य हैं परिवार के, उनके सबके सिर पे से उसारना है, या फिर ऐसे खड़े करके हम उसको वर्टिकली भी उसार सकते हैं और ले जाकर उसको किसी चौराहे पर ऐसे समय पर फेंकना है जब वो सुनसान हो, जब कोई आ जा नहीं रहा, सब सो चुके हों। रात सबसे उत्तम उसके लिए होती है। तो हम क्या करेंगे कि सुनसान रास्ते पर चौराहा जहाँ पर हो वहां पर हम उसको फेंक देंगे। ऐसा मकर संक्रांति की रात्रि से हम शुरू करें और ये चलता रहे प्रत्येक शनिवार, कम से कम 90 दिनों तक हम इसको नियमित करें। 90 दिन मतलब 3 महीने, इसमें जितना भी शनिवार आ जाए। पत्रिका में कुछ एक दोष होते हैं, उसे अमावस्या अपने आप में एक दोष है। सूर्य को जो ग्रहण लग जाता है, राहु केतु साथ आ जाते हैं पत्रिका में, सूर्य ग्रहण एक दोष होता है। सूर्य कई बार उसकी डिग्री बहुत कम होती है, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं। जैसे आपका आत्मविश्वास कमजोर है, विल पावर आपका कमजोर है, आप दूसरों के सामने बात करते समय घबरा जाते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या लोग बाग आपसे प्रभावित नहीं होते हैं, या आप अपना प्रभाव किसी पर नहीं छोड़ पाते हैं, या आप सच बात बोल रहे हैं तब भी लोग बाग आप पर भरोसा नहीं करते हैं, या चीजें आपकी होते होते रुक जाती है। आप मेहनत 100% के लिए करते हैं लेकिन आपके हिस्से में आता है 60% 70%। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये कहीं ना कहीं सूर्य की कमजोरी का है। पिताजी के साथ आपके स्वास्थ्य, आपके जो संबंध है वो ठीक नहीं हो, संतान संबंधी कोई समस्या आ रही हो, घर में रौनक नहीं हो, कई प्रकार के वास्तु दोष भी पैदा करता है। तो यदि सूर्य से संबंधित कोई दोष आपकी पत्रिका में है, शनि देव से संबंधित कोई दोष आपकी पत्रिका में है, तो उसके लिए मकर संक्रांति का जो त्योहार है ये रामबाण सिद्ध हो सकता है। सूर्य से संबंधित यदि कोई दोष है, ग्रहण दोष हो, अमावस्या लगी हुई हो, सूर्य चंद्रमा साथ में आ गए हो, शनि सूर्य साथ हो, या सूर्य की डिग्री बेहद कम हो, है ना, या सूर्य 28 डिग्री से ज्यादा का हो, तो ऐसी दशा में हम मकर संक्रांति, अमावस्या और पूर्णिमा ये 3 दिन सूर्य के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। इन तीनों दिन हम सूर्य को प्रसन्न करने का, उनको मजबूत करने का कई उपक्रम कर सकते हैं। एक अवसर हमारे सामने खड़ा हुआ है मकर संक्रांति, तो हम प्रयास करें कि हमारा जो सूर्य, हमारी जो आत्मा है, हमारे जो पिता है, हमारा जो आत्मविश्वास है ये मजबूत हो। इससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ, आप करके देखिए, निस्संदेह आपको रिलीफ होगा। काले तिल को ऐसे हाथ में लेना है, आपको कैलेंडर में लिखा हुआ मिल जाएगा, गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा कि सूर्य मकर राशि में कब प्रवेश कर रहे हैं। आपके यहाँ जब भी वो कर रहे हो, जो भी उसमें एग्जैक्ट टाइमिंग दिया हो, अपने हाथों में काले तिल लेंगे, ऐसे करके भगवान सूर्य के सामने खड़े हो जाएंगे, आप उनको देखेंगे और ऐसा अनुभव करेंगे कि सूर्य की सारी जो ऊर्जा है उसके अंदर समाहित हो रही है। हाथों में ऐसे लेके भगवान सूर्य की तरफ देखेंगे, स्मरण करेंगे जो भी आपके इष्ट हो, जो भी आपके गुरु हो उनका, और ऐसा महसूस करें, ऐसा अनुभव करें कि भगवान सूर्य की कृपा, उनकी रश्मियों के द्वारा इन तिल के कणों में, इस तिल के बीज में समाहित हो रही है। ऐसा आप अनुभव करेंगे और उन्हें संभाल कर रख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि हर रविवार को, रविवार भगवान सूर्य का दिन होता है, एक तो उत्तरायण से आप शुरू कर देंगे, 14 तारीख से आप शुरू करेंगे, और उसके बाद हर रविवार को करना है। जब भी आप भोजन करेंगे या फिर रात में, आपको सिर्फ उसके 4 दाने मुंह में रखकर सो जाना है। या जब भी आप भोजन करें तो उसमें दाल हो, सब्जी हो, रोटी हो, उसमें 4 दाने डालकर आप चबाएं। एक चीज। दूसरा है कि जब भी आपको कोई बड़ी डील के लिए कहीं जाना हो, कहीं बड़े काम के लिए आपको जाना हो, तो बस उसी तिल के थोड़े से 4 दाने आप जेब में रखेंगे, पॉकेट में रखेंगे, पर्स में रखेंगे और जाएंगे। तो आप ऐसा अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे कि आपके सारे जो काम है वो आसान होते जा रहे हैं। सब फतेह हो जाएंगे, सब बन जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कहता, चीजें आसान होना शुरू हो जाएगी। सारे काम फतेह कब होंगे? जब आप खुद चाहेंगे तो, है ना। ये जो है सब एक सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि मैं चूंकि मनोज्योतिषाचार्य हूं, यदि इसमें किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा। मेरा हमेशा एक प्रयास रहता है
कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो पूरे सनातन अवलंबी जो हैं, वो सारे जो लोग हैं वो आत्मविश्वासी बने, ना कि अंधविश्वासी बने। तो अंधविश्वास से हम दूर रहें। यदि आप चाहें तो जो भी अभी तक मैंने 2 उपाय आपको बताए, 2 टोटके मैंने आपको बताए, इनके मैं आपको वैज्ञानिक तथ्य भी दे सकता हूं। तो हमें आत्मविश्वासी बनना है, ना कि अंधविश्वासी बनना है। तो आत्मविश्वास की तरफ आप बढ़ेंगे। और ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ टोटके, ये सारे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि ही करेंगे, ये तय है। अगर आप नोट कीजिए, यदि आप राहु केतु से परेशान हैं, शनि देव से परेशान हैं, शनि देव की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो उत्तरायण से हम शुरू करेंगे 14 जनवरी से। और प्रत्येक शनिवार को आप क्या करेंगे, काली तिल जो है उसको अपने ऊपर से उसारेंगे। और जिसके ऊपर से 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या राहु केतु से रिलेटेड कोई परेशानी है, उन लोगों के ऊपर से भी उसार कर हम कर सकते हैं। काली तिल लेंगे, स्वयं के ऊपर यदि शनि या राहु केतु का कोई दोष है तो स्वयं के ऊपर से उसारेंगे, या आपके परिवार का कोई सदस्य है जो राहु केतु या शनि के द्वारा पीड़ित है तो उसके ऊपर से उसारेंगे और किसी भी बहते हुए जल में हम उसको प्रवाहित करेंगे प्रत्येक शनिवार। आप ऐसा करेंगे, उसके बाद फिर आप अनुभव करेंगे। ये सारे 90 डेज के टोटके हैं, 90 दिनों तक करना है। इस बीच में जितने भी शनिवार आ जाए, जितने भी रविवार आ जाए, मेरा ऐसा मानना रहता है कि 4 बार कोई टोटके करने पर आपको उसके परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाना चाहिए। मैं ऐसा बकायदा रिटर्न में देता हूं कि ये सारे प्रयोग यदि आप करते हैं तो 1 सप्ताह में आपको इसके रिजल्ट मिलना चाहिए, फिर चाहे वो 10% मिले। यदि रिजल्ट नहीं मिलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं ना कहीं गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। काले तिल का जो मैंने अभी आपको एक टोटका बताया है कि उसको हमको जल में प्रवाह कर देना है, ये पितृ दोष के लिए भी सर्वोत्तम उपाय माना गया है। आपने देखा होगा कि जब हम तर्पण कर्म करते हैं तो उसमें काली तिल और जौ को शामिल करते हैं। तो यदि आप उत्तरायण से शुरू करें और हर शनिवार को स्वयं के ऊपर से उसार कर, या फिर जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर से उसार कर बहते हुए जल में प्रवाहित करें या उसका दान करें, तो ये राहु केतु को शांत करेगा, शनिदेव को शांत करेगा और आपका जो पितृदोष है उसको भी कहीं ना कहीं काटने में मदद करेगा। वित्तीय समस्या से यदि आप जूझ रहे हैं, सतत कुछ ना कुछ उलझने चली रही है, तो उसके लिए एक वो तो रोचक मजेदार टाइप का एक टोटका मैं आपको बताता हूँ। हर शनिवार आपको क्या करना है, काले तिल, काली उड़द को काले कपड़े में बांधकर किसी गरीब व्यक्ति को, किसी नीडफुल पर्सन को आप क्या करेंगे, दान कर देंगे। ये टोटका करने से क्या होगा कि धन एकदम आएगा नहीं, कोई लाटरी सट्टा नहीं लग जाएगा, लेकिन धन के आगमन में जो रुकावटें आ रही है उसको ये थोड़ा रोकेगा, उसको ये कम करेगा, रुकावटों को हटाएगा, जिससे कि धन का जो आगमन है इजी वे हो जाए। इसके आगे हम यदि चाहें तो एक मुट्ठी भर काले तिल को परिवार के सारे सदस्यों का हाथ लगवा लें आप, थोड़ा 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 उसकी एक पोटली बनवाएं। और अमावस्या मतलब एक पक्ष का है ये पूरा है, यदि शुक्ल पक्ष चल रहा है तो पूरे पक्ष को हम रखेंगे, कृष्ण पक्ष चल रहा है तो पूरा पक्ष रखेंगे, और जैसे ही पूर्णिमा या अमावस्या आएगी उस दिन हम चौराहे पर उसको फिकवा देंगे उस पोटली को। ये भी धन संबंधी जो उलझने आती है, जो अड़चने आती है, उनमें कारगर साबित होता है। यदि ऐसा हो रहा है कि बहुत लंबे समय से बुरा समय चल रहा है, संकट का दौर चल रहा है, चीजें कुछ हो नहीं रही है ठीक से, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि अभी उत्तरायण जैसे ही प्रारंभ होगा, सिर्फ और केवल सिर्फ बैठकर भगवान सूर्य को आपको अर्घ्य देना है, और वहीं बैठकर सूर्य की रोशनी में आप बैठ जाएंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका आपको जितना ज्यादा हो सके निरंतर आप जप करें। इससे आप अनुभव करेंगे ऐसा कि चीजें आसान होती जा रही है, समय थोड़ा सा ठीक ठाक होता जा रहा है, पक्ष में होता जा रहा है, जो बहुत सारी उलझने थी वो सुलझती जा रही है, वो जीवन थोड़ा सा आसान लगेगा। साथ ही उत्तरायण जब सूर्य होते हैं तो एक प्रकृति में परिवर्तन होता है,
सकारात्मक परिवर्तन होता है। इसी के साथ बसंत भी आने वाला होता है, नई कोपलें फूट रही होती है, प्रकृति में एक सुखद बदलाव हम अनुभव करते हैं। हमारा जो शरीर है इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन इस दौरान हो रहे होते हैं। एक बहुत सामान्य सी बात मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा का असर, चंद्रमा की कलाओं का जो असर है, चंद्रमा का घटना और बढ़ना, इसका जिस तरीके से असर महिलाओं के पूरे शरीर पर, पूरे बायोलॉजिकल जो उनका सिस्टम है उस पर होता है, तो ये सिद्ध होता है कि नेचर में जो भी कुछ घटित हो रहा है उन सब का असर हमारी बॉडी पर होता है। बस बात ये है कि हम उसको किस तरीके से अनुभव कर पा रहे हैं। जो चैतन्य होते हैं, जो सचेतन जीवन जी रहे होते हैं, वो सब महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। और इसके लिए कोई सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई ध्यानी होने की